लेकिन नीतीश अभी भी सवालों के घेरे में हैं। देश की जो नजरें हैं वो अभी टिकी हुई हैं। कांग्रेस में बड़े बदलाव किए गए हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुनील कुमार, इन लोगों के गो बैक के नारे लगे। बिना किसी पद पे रहे मुख्यमंत्री रह सकते हैं कि अगर उनकी मौजूदगी बिहार में थी तो उनको जाना चाहिए था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार की राजनीति और ट्विस्ट दोनों एक दूसरे के पर्यवाची। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? देखिए, बिहार की राजनीति पर पूरे देश की जो नजरें हैं वो अभी टिकी हुई हैं। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता में काबिज थे, अभी भी हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लगातार भाजपा सीटों से बड़े भाई की भूमिका में भले ही है, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में तो नीतीश ही है। ये तो एक नीतीश का प्रकरण चल ही रहा है, लेकिन विपक्ष को लेकर भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं। विपक्ष कहां है? क्या विपक्ष उस मजबूती से सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही है? क्या विपक्ष सफल है या सत्ता पक्ष इतनी सफल है कि विपक्ष का बिहार में कोई वैल्यू ही नहीं है? नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सुना आपने। अब ऐसे में नीतीश कुमार एक तरफ जो है एमएलसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन नीतीश अभी भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में रहने के बाद भी खुद से इस्तीफा पत्र उन्होंने नहीं दिया। तो सबसे पहले तो नीतीश इसलिए ही सवालों के घेरे में है कि अगर उनकी मौजूदगी बिहार में थी तो उनको जाना चाहिए था। फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा पत्र एमएलसी पद से उन्होंने जो दिया है वो खुद जाते। संजय गांधी उनके करीबी हैं, कहा जा रहा था कि उनको पत्र दिया गया है और वो पत्र दे चुके हैं। एक मिशन बीजेपी की कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। संविधान को देखा जाए तो 6 महीने तक नीतीश बिना किसी पद पे रहे मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ये तो नीतीश का प्रकरण चल रहा है, लेकिन विपक्ष को क्या कर रही है बिहार में? विपक्ष की कोई वैल्यू बची हुई है क्या? विपक्ष सवाल पूछ रही है। तेजस्वी यादव केरला चले गए हैं। कांग्रेस में अलग आप देख रहे होंगे खेल चल रहा है। कभी उनके विधायक राज्यसभा के चुनाव में अपने विपक्षी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है, तो कभी जो नई मीटिंग के दौर चल रहे हैं उसमें भी सवालों के घेरों में विपक्ष है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए निशांत सर मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। हम आएंगे कांग्रेस पर, हम आएंगे तेजस्वी यादव पर, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे होगा। नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार की कुर्सी पर बने हुए हैं। बड़ा भाई कोई होता है, छोटा भाई कोई होता है, उससे नीतीश को मतलब नहीं होता है। कुर्सी होता है किसी के पास तो नीतीश के पास होता है। लेकिन बीते दिनों ही आपने देखा, जो रोनी आचार्य हैं उन्होंने कहा कि कुर्सी का मुंह ही नीतीश कुमार को कुर्सी से दूर कर दिया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुर्सी का मोह नीतीश कुमार को दूर कर दिया या फिर ये जो भी व्यंग चल रहे हैं या तंज कसे जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ वजन है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि नीतीश कुमार, अगर उनका डिसीजन है राज्यसभा जाना और उनका डिसीजन है अपनी जगह पे रिप्लेस करना, तो निश्चित तौर पे अगर वो रिप्लेस करने की सोच रहे हैं तो निशांत जी ही होंगे, निशांत कुमार ही होंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि जो कयासों का बाजार गर्म है कि वो सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा ये सोचना है कि नीतीश कुमार अगर ये डिसीजन ले रहे हैं, नीतीश कुमार अगर खुद से ये फैसला किए हैं, स्वेच्छा से राज्यसभा जाने की बात किए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे वो कुछ ऐसा ही रिप्लेसमेंट करेंगे कि बिहार में नीतीश मॉडल चलता रहे। बिल्कुल। क्योंकि बिहार में गुजरात मॉडल या बुलडोजर सरकार आप नहीं चला सकते हैं। बिहार नीतीश मॉडल को ही एक्सेप्ट करता है और पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, नीतीश को उसी रूप में देखते हैं जिस तरीके से चाहे 2005 से वो 20 तक। और क्या, मजदूर वर्ग हो, पढ़े लिखे हो, संभ्रांत वर्ग हो, आप किसी भी वर्ग की बात कर लीजिएगा, अगर नीतीश इज अ सिंगल चॉइस जो सब लोगों को एक एक फ्रेम साथ में रखता है, लाता है। बिल्कुल। देखिए, कल भी आप इस चीज की भी चर्चा होनी चाहिए। कल भी जब पटना यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार, सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और साथ साथ उनके विजय सिन्हा पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री के नाम के आगे मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे, गो बैक नीतीश कुमार के नारे नहीं अभी लगे। लेकिन आप सोचिए, वहीं पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुनील कुमार, इन लोगों के गो बैक के नारे लगे, इवन मुर्दाबाद तक के भी नारे जी लग गए। बिल्कुल। तो छात्रों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। छात्रों का कहना था कि हमने इनको इनविटेशन नहीं दिया था लेकिन आए। एक बातें होती है निशांत भैया कि अगर हम नहीं बुलाए हैं तो आने पे खुशी होता है।
एक छात्रों में देखा गया कि नहीं बुलाने पर सम्राट पहुंच गए, इसलिए उनमें जो आक्रोश था वो दिखाई दे रहा था। अब मतलब नहीं समझ रहे हैं, जैसे ये चीज कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति जो बनाई गई है ना, वो जनता को ना हजम नहीं हो रही है। आई एम सॉरी टू से कि वो प्रॉपरली इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप मतलब पत्रकार की लॉबी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। नीतीश जी ने 5 तारीख से लेके आज 31 तारीख तक इंडी मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं किया। उन्होंने अपने इस पूरे बहुत बड़े जीवन के एक बहुत बड़े घटनाक्रम के बारे में, जबकि वो कुछ भी कभी भी कुछ करते थे तो प्लान ऑफ एक्शन के तत्काल बाद वो मीडिया के सामने आके अपनी बात रख देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम मीडिया के माध्यम से ये जनता को बता रहे हैं कि मैंने इस कारणों से ये इसलिए किया है। सिग्नेचर उन्हीं का था ना। अब देखिए, इसमें एक नियम है। अगर आप परिस्थिति के अनुसार देखेंगे तो जिस तरह से आप देखते होंगे कि नॉमिनेशन के टाइम में संबंधित पदाधिकारी के टेबल पे जाके और वहां पे सिग्नेचर किया जाता है उस फॉर्म पे। बिल्कुल। उसी तरह त्यागपत्र के साथ भी यही चीज है कि जो संबंधित पदाधिकारी हैं जिनको त्यागपत्र देना है, आप सशरीर उपस्थित होके वहां सिग्नेचर करके उनको वो त्यागपत्र सौंपेंगे। लेकिन अब जो भी चीजें हो रही है उसमें कहीं से भी दर्शकगण बेहतर समझ रहे होंगे। अभी कुछ बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। ये परिस्थिति एक यहाँ पर टच करते हैं। दर्शकगण इस बात को ज्यादा समझ रहे होंगे कि जिस तरह से 5 तारीख से घटनाक्रम लगातार बदला है, नीतीश की चुप्पी है, निशांत का वो स्वागत हुआ जदयू में, निशांत ने अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए जिस तरह का एक्शन रखा है पिछले 15-20 दिनों में, ये कहीं ना कहीं जनता को संतुष्ट करती है। दूसरे ही तरफ बीजेपी खेमे में जो बेचैनी है वो कहीं ना कहीं जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। कभी कुछ मतलब इस टाइप का पैनिक एटीट्यूड्स दिख जाते हैं या बॉडी लैंग्वेज हो जाता है कि कुर्सी प्रकरण आपने देखा, आरती की थाली आपने देखा, है वो सारी बचकानी की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता के फ्रेम में आता है। मीडिया के फ्रेम की वजह से। ऑब्वियसली मीडिया के बिल्कुल। फ्रेम की वजह से ही। लेकिन अब ये तो हमने बात कर ली कि सत्ता पक्ष को लेकर क्या चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में बड़े बदलाव किए गए हैं। जिला अध्यक्षों को, जो नए जिला अध्यक्ष हैं, उनको उनकी चयन हुई है। लेकिन पिछले साल ही जब हम देखें तो राजेश राम जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने, उनके द्वारा कई जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था। लेकिन एक साल ही बाद बदल दिया गया और नए जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया गया। कैसे देखते हैं सर? अब देखिए, ये जैसे आप स्कूल में पढ़े होंगे तो 9th-10th आफ्टर 8th आपको एक लैबोरेटरीज मिलता हो। एक लैबोरेटरी होता है जहाँ पे जाके आप परीक्षण करते हैं विभिन्न प्रकार का, चाहे वो आप फिजिक्स में कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट। हाँ केमिस्ट्री में कर रहे हो या बायो में कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट्स जो आप भी करते हैं तो वो, और जब आप 12th में जाते हैं तो जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप जब पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो आप जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब आप डॉक्टरेट होते हैं तब जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लैब तो वही होता है, लेकिन द लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो बदल जाते हैं। बिल्कुल। और जो आउटकम है उस एक्सपेरिमेंट से, उसका रिजल्ट काफी हाई हो जाता है। अब देखिए, मार्च 2025 में कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के तहत कार्यकाल पूरा नहीं होने के बावजूद भी पुराने अध्यक्ष को बदल के, पुराने सवर्ण अध्यक्ष को बदल के नया दलित अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया। अब वहां से सफर शुरू होता है कि राहुल गांधी जी का लगातार बिहार आना और विभिन्न संगठनों से, जैसे घुमंतू समाज हो गए या फिर दलित समाज का जो एकदम सबसे अंतिम वर्ग है, उन लोगों के साथ कई ऐसे मीटिंग्स करना, अलग अलग प्रोग्राम्स में प्रियंका जी का आना, उनका महिलाओं के साथ मीटिंग करना, ये सारा राहुल जी का 18 दिन का बिहार का यात्रा, 18 दिन उन्होंने बिहार में एक एक जिला घूमा है।
तेजस्वी जी के साथ और मुकेश सहनी जी के साथ। तो ये जो सारा एक्सपेरिमेंट हुआ, इसके बाद जो विधानसभा चुनाव आया, तो उसका नतीजा सिफर हो गया। क्या कारण रहा, किस ये हुआ, दर्शक बेहतर जानते हैं और आज के समय में ये चीज डिस्कशन का नहीं है। अब आप समझिए कि मार्च 2021 25 में जब प्रदेश अध्यक्ष सामाजिक न्याय के तहत दलित प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को बनाया गया, उसके बाद उन्होंने अप्रैल में अपनी नई टीम की गठन की जिला अध्यक्षों की। जिला अध्यक्ष कांग्रेस में अभी तक जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी उसमें 40 जिला अध्यक्ष हुआ करते हैं, जिसमें कि 38 जिला है और कुछ शहरी क्षेत्र के 1-2 होते हैं। अब 40 जिला अध्यक्षों में सभी जो थे वो जिला क्रमवार जिसको आप कहते हैं जातीय संरचना के अनुसार वो पूरी तरह से केमिस्ट्री फिट बैठता था। जिस तरह का जिला अध्यक्ष दिया गया था, मतलब लिटरली संगठन में से खोज के दलित और पिछड़ों को दिया गया था। उसमें वहां भी कुछ ऐसी परेशानी थी कि इन चयन में कहाँ गलती हुई, तो कुछ ऐसे दलित चेहरे चुने चले गए जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ विचारधारा के साथ नहीं थे। वो महत्वाकांक्षा रख के जिलाध्यक्ष बने, तो और तत्क्षण ज्वाइन किया, जिलाध्यक्ष भी बन गए और उनकी ये इच्छा थी कि हमें टिकट भी मिल जाए। टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। तो जैसे सारण हो गया या एक आध और जिला है जिसमें कि इस तरह की परेशानी कांग्रेस को देखने को मिली। अब उसके बाद जो ये रिवॉल्वमेंट किया गया है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसमें कांग्रेस ने अभी 53 जिला अध्यक्ष दिए हैं। यानी इसने अब जैसे पहले कुछ बड़े शहर जैसे पटना हो गए या भागलपुर हो गए या मुजफ्फरपुर हो गए, ये मतलब ऐसे शहरों में ही जिलाध्यक्ष 2 हुआ करते थे, शहरी क्षेत्र का अलग और देहाती क्षेत्र का अलग। लेकिन अभी के समय में नालंदा और गया जैसे जगहों पे भी हमने देखा है, पूर्णिया में भी हमने ये चीज देखा है। तो खैर ठीक है, संगठन के लिए ये कवायद अपनी जगह पे सही है, लेकिन अब संगठन के लिए कवायद तो फिर उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो कार्यकर्ता पिछले 1 साल से आपके एक्सपेरिमेंट्स को पूरी तरह से मूर्त रूप देने के लिए जी जान से लगे रहे, बिल्कुल धरातल पे, और उसके बाद फिर 1 साल के बाद उनको पता चल रहा है कि हम जिलाध्यक्ष है ही नहीं, अब नए जिलाध्यक्ष आ गए हैं। अच्छा, अगर नए जिलाध्यक्ष आ गए हैं, देखिए दीपक जी, 2 तरह का परिपाटी चलता है, कोई भी संगठन चलता है ना, तो उसमें 2 तरह की परिपाटी चलती है। एक मोटो सबका होता है कि हमको सदन में जाना है, मोटो सबका होता है कि हमें एंड पॉइंट मेरी वही है। लेकिन परिपाटी क्या है कि एक होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आप दुश्मन को भी दोस्त समझते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सही काम कर रहा है तो। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वंस अ एनिमी ऑलवेज अ एनिमी, बिल्कुल ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। और इसके कारण क्या हुआ है कि ये अभी जो देखा गया है जिसमें कि संगठनात्मक परिपाटी से निकले हुए लोग, ठीक है, जो विधायक हुए वो भी संगठन से ही आए हैं, लेकिन जब आप एक किसी पूर्व विधायक को या किसी प्रदेश में जो प्रदेश स्तर के नेता रहे हों, उपाध्यक्ष हैं या महासचिव रहे हैं, उन लोगों को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो आप में नेतृत्व की कमी है, उस पर्टिकुलर जिला में आपके पास अच्छे कार्यकर्ता नहीं है या अच्छे नेता नहीं है, जिसके कारण आप प्रदेश से डिमोट कर रहे हैं, बिल्कुल, या फिर पूर्व विधायक जिनको कि अपने क्षेत्र में लगना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता का काम देखना चाहिए, वो जनता का काम छोड़ के वापस संगठन का काम देखने में अपना समय देंगे। क्योंकि संगठन का काम तो एक पर्टिकुलर काम है ना, उसमें आपको एक्सपैंड करना है, नए लोग बनाने हैं, डेली का कार्यक्रम होता है जो कि आप कभी बीपीसीसी प्रोवाइड करती है, कभी एआईसीसी प्रोवाइड करती है, तो उसको जिला अपने स्तर पे करता है, या फिर ये सारे सभी पार्टियों में होता है कि प्रदेश में मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो दिया गया वो प्रदेश स्तर पे आया, प्रदेश स्तर पे जो दिया गया वो जिला स्तर पे गया, जिला स्तर से प्रखंड स्तर पे जाता है। तो अब यहां एक जो गैप क्रिएट होगा ना संगठन में, ये मतलब इसकी भरपाई थोड़ी मुश्किल होनी है।
ये भरपाई मुश्किल होनी है। और ये अभी मतलब ये कहीं से भी एक्सपेरिमेंट जो पिछले साल किया गया था, हमें नहीं लगता है कि कमोबेश अभी ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी कांग्रेस को। हाँ, कुछ एक जिला में जहां आप समझते थे कि कमजोर है, जहां पे कि आप समझते थे कि अच्छा नहीं था, तो वहां पे आप इस चीज को डिफाइन कर सकते थे। लेकिन हमारे सोचने या आपके सोचने से तो कुछ होता नहीं। कांग्रेस के आला कमान ने सोचा कि 1 साल पहले जो सामाजिक न्याय के तहत 40 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, उनकी सेवा अगले 1 साल में ही समाप्त की जाए। लिटरली उन पे जवाबदेही तय की गई है। कांग्रेस की जो इतनी बड़ी हार हुई है विधानसभा चुनाव में, ये उन पे जवाबदेही तय की गई है और कुछ नहीं है ये। यानी कि देखिए, एक तरफ विपक्ष तो पहले से समस्या में है ही, क्योंकि इस बार मैंडेट भी वैसा नहीं मिला था और लगातार इन एक्सपेरिमेंट्स के दौर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। क्या इन एक्सपेरिमेंट से विपक्ष को फायदा होना है, और अगर होता है तो क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार भी अगर इधर से निकल जाते हैं तो उसके बाद बीजेपी जब सत्ता में काबिज हो जाएगी तो विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ते हुए दिखाई देंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।